नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब जीके क्लासेस निशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जुड़िए हमारे साथ साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने शुरू कर रखा है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हम कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने इससे पूर्व राजस्थान भौतिक के जो 3 उपभाग है भौतिक प्रदेशों के, उनको हमने अच्छे से कर लिया है। आज हम राजस्थान भौतिक प्रदेशों का जो कि चौथा भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उसको हम करने जा रहे हैं। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ। एक बार इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं हम कि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है इसमें है क्या क्या। राजस्थान के जो इससे पूर्व हमने 3 भाग किए हैं, उसमें हमने प्रथम भाग किया था राजस्थान का जो कि रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने अरावली मध्य जो राजस्थान का भाग है, अरावली के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने पूर्व का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ा। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो कि पठारी भाग है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एक बार इसको अच्छे से देखते हैं कि आज हम कहां से कहां तक किस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जो कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, यह मालवा के पठार का ही एक भाग है, यानी कि जो मालवा का पठार है उसी का यह एक भाग है। और यह चंबल नदी के किनारे दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत। आपको अच्छे से पता है कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश की दक्षिणी व पूर्वी भाग की सीमा बनाती है। और यह जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, यह उसके द्वारा क्या है, चंबल नदी अपना एक क्या बना रही है, वहां एक सीमा बना रही है। और अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि राजस्थान की ये संपूर्ण क्षेत्रफल का यह 7% है। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और वहीं अगर इस क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या साथियों कितनी है? 11%। एक बार पुनः इसको हम मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। यह रहा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यह लगभग जो चंबल का बहाव क्षेत्र है, यह इसकी सीमा बना रहा है, ये रहा। और इसके ना 2 उपभाग है। एक तो है अपने दक्कन का पठार और दूसरा है विंध्य कंगार। इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि हमने चर्चा की है कि यह जो क्षेत्र है ये आड़ोती या लावा का पठार भी कहलाता है, क्योंकि ये आड़ोती क्षेत्र में स्थित है। फिर यह जो क्षेत्र है यह लावा मिश्रित एवं विंध्य शैलों का मिश्रण है, यानी कि जो लावा से मिलकर बनी हुई चट्टानें हैं और उनसे उन चट्टानों से निर्मित यह विंध्य शैलों का मिश्रण है। यह जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इस क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसमें राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला यह क्षेत्र है। और अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ काली उपजाऊ मिट्टी, कौन सी? काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित हुआ। आपको पता है ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। और लावा के ठंडा होने पर काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और फिर हम इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो क्षेत्र है, इसकी जलवायु की बात करते हैं। जो यहाँ की जलवायु है, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि यहाँ की जो जलवायु है यह अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ ध्यान रखना, आर्द्र नहीं, अति आर्द्र जलवायु है। फिर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें की। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो पठारी भाग है, इसमें कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, संतरा, धनिया, मेथी आदि फसलों का यहाँ पर बहुत अच्छे से उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जो भूमि है यह लावा से निर्मित मिट्टी है यहाँ की, और काली मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। और फिर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, एक तो चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध वगैरह, ये जो नदियां हैं यह उनका बहाव क्षेत्र है।
अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य यह जो क्षेत्र है यह संक्रांति प्रदेश का निर्माण करता है, यानी कि दोनों को लगभग जोड़ने का यह कार्य करता है। और फिर इस क्षेत्र के दो भाग हैं, हमने मानचित्र में भी देखे थे, एक बार वापिस देख लेंगे। पहला भाग तो है विंध्य कागार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। विंध्य कागार भूमि और दक्कन का लावा पठार, यह जी राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके दो भाग है, विंध्य कागार यह वाला क्षेत्र और साथ ही दक्कन का पठार। दूसरा कौन सा जी? दक्कन का पठार, ये वाला भाग। फिर हम बात करते हैं बूंदी व मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां व इसी पठारी क्षेत्र का क्या है, एक भाग है। दक्षिणी पूर्वी का जो यह पठारी भाग है, इसमें अगर सम्मिलित जिलों की बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले का कुछ भाग अवस्थित है। और इसी में ही चंबल एवं उसकी जो सहायक नदियां जैसे काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा यह निर्मित उपजाऊ मैदान है, क्योंकि ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को ले लेकर आ जाती है और इस क्षेत्र में उनका जमाव करती रहती है, और साथ ही पानी की अधिकता के कारण यह बिल्कुल उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें एक ध्यान रखना आपने कि जो चांदवाड़ी कौन सा? चांदबाड़ी, यह झालावाड़ में इस भूभाग का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 517 मीटर है। ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर परीक्षा की दृष्टि से पूछ ले कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है, तो वह कौन सा है जी? चांदबाड़ी। और चांदबाड़ी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और इसकी ऊंचाई पूछ ले कितनी है, तो 517 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब बात करते हैं रामगढ़ बारां कस्बे के निकट एक विशिष्ट भू आकृति है। कहां पर? रामगढ़ बारां में। और यह आकृति कैसी है? घोड़े की नाल की आकृति है। और घोड़े की नाल की आकृति का यहाँ क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। कहां पर? रामगढ़ बारां में। अब कुछ ना हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं इस क्षेत्र की। जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया इस क्षेत्र के। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका खास तौर से हम अध्ययन करेंगे मानचित्र के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, यह कोटा व झालावाड़ जिले के मध्य स्थित है। कौन सी? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इस क्षेत्र में स्थित है। और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, और ये जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इनका जो ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है। फिर हम बात करते हैं हर्ष की पहाड़ियों की। हर्ष की पहाड़ियां आप सभी को अच्छे से विदित है, कौन से जिले में स्थित है? सीकर में। और हर्ष की पहाड़ियों की विशेषता क्या है? यहाँ पर जीन माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहां पर? हर्ष की पहाड़ियां सीकर में। फिर हम बात करते हैं मलानी पर्वत श्रृंखला की। किसकी? मलानी पर्वत श्रृंखला की। और मलानी पर्वत श्रृंखला लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है, जो कि जालोर व बालोतरा के मध्य स्थित है। मलानी पर्वत श्रृंखला का लूनी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग है वह जालोर व बालोतरा के मध्य स्थित है। फिर बात करते हैं बोरट का पठार। किसकी? बोरट का पठार। बोरट का पठार कहाँ? गोगुंदा व कुंभलगढ़ आबू के मध्य बोरट का पठार स्थित है। कहां पर? एक तो गोगुंदा और दूसरा कहां? कुंभलगढ़ के मध्य स्थित कौन सा पठार है? गोगुंदा का पठार स्थित है। और इस पठार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है,
यह आबू पर्वत के बाद राज्य का दूसरा उच्चतम पठार है। आबू पर्वत के बाद राजस्थान का दूसरा उच्चतम पठार है। अब राजस्थान की 6 सबसे ऊंची चोटियों की बात करते हैं। कई बार ना एग्जामिनर क्या करता है कि हमारे से घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की पुस्तक से यह डाटा लिया गया है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले गुरु शिखर की। राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शेर। और इसकी ऊंचाई कितनी? 1597 मीटर। राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा। ऊंचाई कितनी? 1442 मीटर। फिर बात करते हैं चौथी जरगा 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर और आबू 1295 मीटर। यह राजस्थान की 6 सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर हम बात करते हैं गिरवा की। किसकी बात करते हैं? गिरवा। और गिरवा क्या है? उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर जिले का जो क्षेत्र है उसमें जो तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की जो मेखला है, श्रृंखला है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। किसको? गिरवा किसको कहा जाता है? कि उदयपुर क्षेत्र में तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की जो मेखला है वो स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। फिर बात करते हैं त्रिकुट पहाड़ी की। किसकी? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी जहां पर जैसलमेर का सोनार किला स्थित है, वो उस पहाड़ी का नाम क्या है? त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी। अब प्रश्न आ जाए कि बाभाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू जिले में स्थित जो पहाड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है? बाभाई। राज्य का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा है जी? पश्चिमी मरुस्थल। लगभग राजस्थान के 60% भाग पर विस्तृत है। कौन सा? राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। और राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अभी पढ़ के हटे अपने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब बात करते हैं लघु मरुस्थल की कि ये जो लघु मरुस्थल है यह क्या है? लघु मरुस्थल महान थार का जो मरुस्थल है, जो यानी कि पाकिस्तान में भी स्थित है, का पूर्वी भाग जो कि कच्छ से लेकर बीकानेर तक विस्तृत है, वह क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल यानी कि छोटा मरुस्थल। फिर बात करते हैं लाठी सीरीज की। ये लाठी सीरीज क्या है? जैसलमेर जिले में एक वो बहुत ही प्रसिद्ध कस्बा है, उसका नाम क्या है? तहसील है पोखरन। कौन सा? पोखरन तहसील। पोखरन तहसील से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सारे। जैसलमेर में क्या? पोखरन। और पोखरन से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे विस्तृत एक भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी है। यानी एक बहुत ही बढ़िया जल की चौड़ी पट्टी है। और जहां पर प्रसिद्ध सेवन घास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, अत्यधिक मात्रा में यह घास पाई जाती है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज क्षेत्र बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कुबड़ पट्टी की। किसकी बात करते हैं? कुबड़ पट्टी। अब कुबड़ पट्टी क्या है? इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि एक तो राजस्थान का जो नागौर व अजमेर जिले के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। किसमें? नागौर जिले का कुछ क्षेत्र और अजमेर जिले का कुछ क्षेत्र। अब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, तो इस कारण वो जो वहां के निवासी है इस जल का सेवन करते हैं तो उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ गया, और इस जिस एरिया में ये टेढ़ेपन वाले लोग रहते हैं, ये फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी। फिर हम बात करते हैं मैरा। मैरा क्या है?
हनुमानगढ़ जिले में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की चीकनी मिट्टी क्या कहलाती है? मैरा। क्या कहलाती है? मैरा। हनुमानगढ़ जिले में जो हल्की पीले रंग की चीकनी मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? मैरा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो सांबर झील है यह आंतरिक जल प्रवाह का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कौन सी? सांबर झील। फिर प्रश्न आ जाए कि बग्गी क्या है? क्या जी? बग्गी। तो गग्गर मैदान, हनुमानगढ़ जिले में गग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चीकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? बग्गी। क्या नाम है जी? बग्गी। और फिर हम बात करते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है कई बार हमारी, कि वागड़ और बांगड़। वागड़ और बांगड़। वागड़ तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। वागड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो स्थानीय भाषा में नाम है वो क्या है? वागड़। क्या नाम है? वागड़। और बांगड़ क्या है? बांगड़ या बांगर अरावली पर्वत एवं पश्चिम मरुस्थल के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? बांगड़ या बांगर, जो कि झुंझुनू, सीकर एवं नागौर जिले तक विस्तृत है। ठीक है साथियों, यहाँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्याय अपने पूर्ण हुआ। क्विज के उत्तर जरूर दीजिए, इसके बाद क्विज आएगी। कल से हम एक नया अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। शुक्रिया।